फ्लेम देगा हमारे पास जब हम इनका फ्लेम टेस्ट करेंगे। यहाँ ग्रुप 1 कंप्लीट होता है और हम बातें शुरू करेंगे यहाँ से ग्रुप 2 की बातें। ग्रुप 2 ऑफ पीरियोडिक टेबल, सबसे पहले हमें ग्रुप 2 के एलिमेंट्स पता होने चाहिए। भाई ग्रुप 2 में हमारे पास कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, हाँ, कैल्शियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, बेरियम, रोडियम। रेडियम। ठीक है, रेडियम, ये हमारे पास हैं। ग्रुप 2 इज कॉल्ड, इस ग्रुप का भी नाम है, अल्कलाइन ग्रुप अर्थ 1 का मेटल। नाम था अल्कली मेटल, ग्रुप 2 आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। यानी हम अर्थ मेटल्स कहते हैं क्यों? क्योंकि इनकी सबसे ज्यादा अबंडेंस, ठीक है, अर्थ में है। ठीक है, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, ज्यादातर इनके सॉल्ट मिलते हैं हमें। ठीक है, कॉम्बाइंड स्टेट में मिलेंगे हमें, कॉम्बाइंड फॉर्म में मिलेंगे। कॉम्बाइंड फॉर्म का मतलब है ज्यादातर सॉल्ट की फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सबसे ज्यादा रॉक में, अर्थ क्रस्ट में अबंडेंट एलिमेंट है। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, सबसे ज्यादा जो रॉक्स में या इनमें मौजूद है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम है, और डिजोल्व होकर समंदर में जाता रहता है। ठीक है, अब हमारे पास यहीं पे अगली बात हो जाती है, भाई कहाँ जाता है? इसके सॉल्ट जब बारिश होती है ये डिजोल्व होते हैं और मिक्स होके पानी के साथ दरियाओं में, नहरों में बह के समंदर तक पहुंचते रहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लीचिंग। ठीक है, लीचिंग, salts dissolved into water। ठीक है, रेन वाटर के साथ, क्योंकि रेन वाटर स्लाइटली एसिडिक होता है पीएच में, ये सॉल्ट उसमें डिजोल्व हो जाते हैं और सी तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मैग्नीशियम और कैल्शियम का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? मैग्नीशियम एंड कैल्शियम का सोर्स, अगर हमें मैग्नीशियम या कैल्शियम चाहिए हो तो हम सी वाटर से ले लें। सी वाटर इज द मेजर सोर्स। ठीक है, इसके अलावा अंडरग्राउंड जो ब्राइंस वाटर रिजर्वायर हैं, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास सोर्स है इसकी ओर्स, और मैग्नीशियम की ओर मालूम है ना किसे कहते हैं? डोलोमाइट है। ठीक है, और मैग्नेसाइट है, दूसरी ओर है मैग्नेसाइट। ठीक है, एक डोलोमाइट, मैग्नेसाइट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। कैल्शियम का जो सबसे बड़ा सोर्स है समंदर में वो सी शेल्स वगैरह हैं, ये जो सिपियां शिपियां हैं। ठीक है, सी शेल्स कैल्शियम का सोर्स है। ठीक है, उसके अलावा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट हम चूने के पत्थर को कहेंगे। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो मार्बल वगैरह हम यूज करते हैं या चूने का पत्थर, ये सब ज्यादातर कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और जिप्सम, जिप्सम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट को, CaSO4, और ये डाईहाइड्रेट फॉर्म में होता है। ठीक है, ये मिनरल्स हैं, इंपॉर्टेंट सोर्स हैं कैल्शियम के। जिप्सम किसे कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट .2H2O, CaSO4.2H2O। ठीक है, ये मेन सोर्सेज हैं कैल्शियम के, सी शेल्स, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, एंड जिप्सम। कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइमस्टोन कहते हैं। ठीक है, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन कॉमनली कहा जाएगा। ठीक है, ये टाइम लगने लग गया, ये लाइम है। ठीक है, तो लाइमस्टोन। अच्छा, इसके अलावा जो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये रेयर हैं, ये बहुत कम है। ठीक है, ये कॉमन नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की।
भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, पहले एलिमेंट की कन्फिग्रेशन खाली लिखेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, जी 1s2 2s2, जी मैग्नीशियम हो जाएगा 3s2, ठीक है, 2p6 3s2, जी कैल्शियम हो जाएगा 4s2, ठीक है, 2p6 3s2, 3p6 4s2, ये इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी। स्ट्रोंशियम 5s2 5s2 कर दें। स्ट्रोंशियम के बाद बेरियम है, बेरियम की 6s2 कन्फिग्रेशन 5p6 6s2 कर दें। और उसके बाद हमारे पास रेडियम है, तो रेडियम की क्या हो 7s2 जाएगी 7s2 हो जाएगी। अब इनसे पहले इसका इनर पी, मतलब इससे पहले वाले का पी होगा इधर 2s, यहाँ 2p6, यहाँ 3p6, यहाँ 4p6, यहाँ 5p6, यहाँ 6p6 7s2, ये कन्फिग्रेशन है इन सब की, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बहुत आसान हो गई। अब दे ऑल हैव NS2 कन्फिग्रेशन, इनकी जनरल कन्फिग्रेशन क्या है, NP6NS2, नहीं, N-1P6 है, N-1P6NS2, ये जनरल कन्फिग्रेशन बनती है। क्यों भाई, अगर यहाँ पे 3S2 है तो यहाँ 3-1 2p6 आ रहा है, ये इसको हम जनरल कन्फिग्रेशन कह देंगे, ठीक है। जनरल जी कन्फिग्रेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल इज N-1p6NS2, ठीक है। अब इसका मतलब है, ठीक है, कि ये अपने सबसे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, क्योंकि ये पी इनर शेल का है उससे, और वो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो दे फॉर्म डाई पॉजिटिव आइन, ये डाई पॉजिटिव आइन बनाएंगे। मेटल 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके M+2 बनाएगा, अल्कलाइन मेटल, ग्रुप 2 मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या बनाएंगे, M+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, जबकि अल्कली मेटल क्या करते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके M+1 आइन बनाते हैं, इम्पोर्टेंट ठीक है। जी तो दे फॉर्म डाई पॉजिटिव आइन बनेगा बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल, ठीक है। दे ऑल बेरिलियम भी आर, +2, क्या चीज, बेरिलियम +2 लाइक Be+2 होगा। समझ नहीं आई, क्या होगा। बेरिलियम का भी हाँ, जो 2s, आयन बन बिल्कुल 2s के 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वैलेंस शेल 2s है, बेरिलियम भी +2 बनाएगा। दे ऑल, सेम ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा सेम आएगी, तो बेरिलियम अपने वैलेंस शेल के 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2s2 के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, बेरिलियम +2 आयन बन जाएगा, ठीक है। अब दे ऑल, अगर हम इनके कलर की बात करते हैं, ऑल आर वाइट, सारे के सारे क्या हैं, वाइट हैं, एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम का बिहेवियर थोड़ा सा मुख्तलिफ है इनमें, इसे हम पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम कहते हैं, बेरिलियम बिहेव डिफरेंट देन अदर ग्रुप मेंबर्स, बाकी ग्रुप मेंबर से। जैसे ग्रुप 1 में किसका बिहेवियर मुख्तलिफ है, हाइड्रोजन का लिथियम लिथियम का बिहेवियर कदरे मुख्तलिफ होता है बाकी तमाम से, और हाइड्रोजन तो प्योरली नॉन मेटल है, बाकी सारे मेटल है। तो फर्स्ट मेंबर जी इन ग्रुप्स के जनरली डिफर करते हैं बाकी से, बेरिलियम डिफरेंट बिहेव करता है, तो बेरिलियम का कलर जो है वो वाइट नहीं होगा, ऑल अदर्स आर वाइट। रिएक्टिविटी की बात करें अगर, कैसी होनी चाहिए रिएक्टिविटी, ग्रुप 1 से ज्यादा या ग्रुप 1 से कम, पहले तो ग्रुप 1 से कंपेयर कर लेते हैं। अल्कली मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा या अल्कलाइन अर्थ, अल्कली मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा। हाँ जी, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्कली, अल्कली मेटल से इनकी रिएक्टिविटी कम होगी।
वजह क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज हो गया, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक आ गया, लूज करना मुश्किल हो गया, ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल, लेकिन ओवरऑल दे आर हाईली रिएक्टिव। ठीक है, ये रिएक्टिव मेटल्स हैं, क्योंकि हम तमाम मेटल से कंपेयर करें तो ट्रांजिशन मेटल्स की रिएक्टिविटी ऐसी नहीं है, बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं। लोहे का पीस हम लेके 20 साल बैठ रहते हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, 20-30 साल तक वो सॉल्ट में चेंज होता रहता है, उसके बाद वो ख़त्म होता है जाके। गोल्ड रिएक्ट ही नहीं करता, सोना संभाल के ले लिया, दादी परदादी ने लिया है, नस्ल दर नस्ल चल रहा है आगे। ठीक है, नॉन रिएक्टिव होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, तो दे आर रिएक्टिव मेटल्स। ये रिएक्टिव मेटल्स हैं, हाईली रिएक्टिव हैं। ठीक है, रिएक्ट विद एयर, एयर के साथ रिएक्ट होंगे और ऑक्साइड बनाएंगे सरफेस पे, हम कहेंगे टार्निश इन एयर, एयर के साथ रिएक्ट करेंगे। ठीक है, ये कुछ जनरल बातें हो गई इनके बारे में। ठीक है, कि जनरली इनका बिहेवियर कैसा है। तो क्या बात हो रही थी, हमने जनरल प्रॉपर्टीज की बात की, किसकी जनरल प्रॉपर्टीज? अल्कलाइन अर्थ मेटल की। अब हम जरा बात करते हैं भाई रेडियस के ट्रेंड, मुख्तसरन खत्म करते हैं। आपको पता है रेडियस का ट्रेंड जो बाकी सबका वही इनका। ठीक है, तो रेडियस का क्या ट्रेंड होगा? जी, डाउन द ग्रुप लेफ्ट टू राइट डिक्रीज इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन एक्स्ट्रा शेल। डाउन द ग्रुप एटॉमिक शेल बढ़ रहे हैं तो रेडियस को इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, तो रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, या डाउन द ग्रुप कह लें, इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। क्लियर है बात, कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं अल्कली मेटल से कंपेयर करूं तो क्या होगा? अल्कली मेटल के मुकाबले में क्या होना चाहिए, कम ज्यादा? अल्कली मेटल के मुकाबले में कम होना चाहिए। लेस देन अल्कली मेटल्स। भाई अल्कली मेटल्स से कम होगा क्योंकि ये उसके नेक्स्ट ग्रुप है, लेफ्ट टू वो राइट पहले तो डिक्रीज हो रहा है। चला। बाकी सारा ट्रेंड वही, हमें मजीद डिटेल की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बेरिलियम का 1.12 एंगस्ट्रॉन होता है और रेडियम का 2.22 एंगस्ट्रॉन होता है। ठीक है, वैल्यू भी आपकी बुक में गिवन है, आपको याद होनी चाहिए। 1.12 फॉर बेरिलियम होता है, अगर मैग्नीशियम पे जाते हैं तो 1.60 एंगस्ट्रॉन, कैल्शियम पे जाएं तो 1.97 एंगस्ट्रॉन, बेरियम का 2.15 होता है, और उसके बाद रेडियम का 2.22 एंगस्ट्रॉन होता है रेडियस। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, क्यों? क्योंकि साइज बड़ा हो जाएगा, वही ट्रेंड बिल्कुल जो बाकी सारे पीरियोडिक टेबल का है। साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो गया, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का डिस्टेंस डाउन द ग्रुप ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला गया, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो गई, निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए। तो जनरली आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस with increase of atomic radii from beryllium to magnesium, beryllium to magnesium ionization energy कम होती जाएगी। ठीक है, ऐसा ही है। तो यस सर। बेरिलियम जी, टू बेरियम हमने कहा क्या हो रही है? आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है, डिक्रीज हो रही है, और ये 5.2 होती है, ये 9.3 है, 7.6, 6.1, 5.7, 5.2। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, अब याद रखनी है, रेडियम 5.3 क्या होनी चाहिए थी? हम एक्सपेक्ट करते हैं 5.1 से कम हो। ठीक है, मुझसे लेकिन कम जी। लेकिन रेडियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है बेरियम से। ठीक है, अब इसकी वजह क्या होती है, किसी को मालूम है?
भैया फिर हाँ जी, वाई होनी तो कम चाहिए भाई। रेडियम जो हमारे पास है, ये हमारे तो पास, स्टेबल हो जाता है बहुत ज्यादा। एक मिनट, ये हमारे पास किस में आ जाता है? ठीक है, ये जो सबसे रेडियोएक्टिव। नीचे रेडियो एक्टिव तो है, जो सबसे नीचे हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट हैं, ठीक है, इनकी जो पहली सीरीज है इसे हम कहते हैं लेंथेनाइड सीरीज। क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट जहां से हमारे पास स्टार्ट होते हैं, ठीक है, डी और एफ ब्लॉक, इनकी सीरीज जो होती हैं इन्हें हम एक्टिनाइड और लेंथेनाइड्स कहते हैं, ठीक है। और जो लेंथेनाइड सीरीज होती है, लेंथेनाइड सीरीज में अट्रैक्शन जो होती है वो न्यूक्लियस की ज्यादा होती है, ठीक है। इसे लेंथेनाइड कंट्रैक्शन कहा जाता है। हम अभी डिटेल में नहीं जा रहे, जब डी ब्लॉक एलिमेंट में आएंगे तो मैं इसको डिटेल डिस्कस करूंगा। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन एक चीज का नाम है। ये सबसे नीचे जो ये सीरीज हैं दो, लेंथेनाइड सीरीज लेंथेनम से जो शुरू हो रही है, और एक्टिनाइड सीरीज जो एक्टिनम से शुरू होती है, इनके नाम पे इन्हें लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज कहा जाता है। जब एफ शेल इन्वॉल्व हो जाते हैं एलिमेंट्स के अंदर, तो उसके बाद जो है वो अट्रैक्शन न्यूक्लियस का बढ़ जाता है, और इस कंट्रैक्शन की वजह से रेडियम का जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो हाई होती है देन बेरियम। फिलहाल मजीद डिटेल में नहीं जा रही, ये एक्सेप्शन याद रखें, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन इसका रीजन होता है। ये रीजन को याद रखें, हम इसको डी ब्लॉक्स में ट्रांजिशन एलिमेंट में डिटेल डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड उठा लेते हैं भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। जो ट्रेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का, वही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप हमें मालूम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। वजह, साइज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियस का पुल इलेक्ट्रॉन पे कम हो रहा है, ठीक है। तो डिक्रीजेस फ्रॉम बेरिलियम टू रेडियम, सबकी डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हमने कहा था ग्रुप वन में होते हैं, ग्रुप वन से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी, लेकिन जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ग्रुप वन में हमने कहा था सबसे नीचे फ्रेंशियम वगैरह है, ठीक है, ऐसे ही है। जी। सीजियम और फ्रेंशियम कितनी थी वैल्यू याद है? याद रखनी है वैल्यू, कितनी वैल्यू थी? 0.7। 0.7। बेरियम और रेडियम की 0.9 होती है, फिर दोनों की कंपेरेबल है, तकरीबन बराबर है, और 0.9 है, ठीक है। बेरियम और रेडियम 0.9 0.9, वहां दोनों की सीजियम और जो है फ्रेंशियम की 0.7 और 0.7 थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के ट्रेंड पे आ जाते हैं भाई। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप, लेकिन और एलिमेंट से ज्यादा ही होगा। भाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बाइंडिंग फोर्स पे डिपेंड करता है। डाउन द ग्रुप बाइंडिंग फोर्सेस वीक होती हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, लेकिन कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, ठीक है। अल्कली मेटल से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? हाई होंगे। हाई होंगे। अल्कली मेटल्स को हमने एक नाम दिया था ग्रुप, सॉफ्ट मेटल। हमने कहा था सॉफ्ट सॉफ्ट मेटल्स। मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल सॉफ्ट मेटल्स नहीं है, हार्ड मेटल्स। ठीक है, ये उससे हार्ड है कंपैरेटिवली, ठीक है। लाइक ट्रांजिशन मेटल्स भी नहीं है, जैसे ट्रांजिशन मेटल्स हार्ड हैं वैसे हार्ड नहीं है, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन हार्डर देन सोडियम अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल को हमने कहा था केक की तरह छुरी से काट लें, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं कटेंगे, इसका मतलब है मोर बाइंडिंग फोर्सेस देन अल्कली मेटल। तो अल्कली मेटल से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस कम होंगे, लेकिन रेगुलर ट्रेंड नहीं है, ठीक है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। रिएक्टिविटी विद वाटर, रिएक्टिविटी विद वाटर। अल्कली मेटल हमने कहा था हाईली रिएक्टिव है, लार्ज साइज की वजह से इजीली इलेक्ट्रॉन देते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल का साइज अल्कली मेटल के मुकाबले में क्या है?
स्मॉल है। छोटा है। स्मॉल है। इसका मतलब है उतना वायलेंट रिएक्शन नहीं होगा जितना अल्कली मेटल का था। दे रिएक्ट स्लोली विद वाटर। वहां पे जी। कैसा था? वहां पे विग्रस। रिएक्शन विग्रस था। सोडियम रिएक्शन। लिथियम का विग्रस रिएक्शन था विद कोल्ड वाटर, देन उससे नीचे जब हम मूव कर रहे थे एक्सप्लोसिव होता जा रहा था। ठीक है। जी। लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट स्लोली विद वाटर, वाटर के साथ स्लो रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट वही होगा। वहां पे प्रोडक्ट क्या था जरा मुझे बताएं। सोडियम प्लस वाटर क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड प्लस एंड H2। हाइड्रोजन। तो मैग्नीशियम प्लस वाटर भी क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, बट रिएक्शन इज स्लो। ठीक है, स्लो रिएक्शन करेगा। अब स्लो रिएक्शन की वजह से क्या होगा? कुछ कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेंगे, फिर जब कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं कर रहा होगा, रिएक्टिविटी मजीद कम होगी, तो हम स्टीम या हॉट वाटर यूज करेंगे। ठीक है। वहां पे हमें ऐसी जरूरत नहीं पड़ी थी आई रिएक्टिविटी के जैसे। तो इनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप क्या होती है? इंक्रीज होती है वाटर के साथ। डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी विद वाटर इंक्रीज होती है क्योंकि इजी हो जाता है इलेक्ट्रॉन लूज करना। ठीक है। इसका मतलब है बेरिलियम लेस रिएक्टिव, वाटर के साथ रिएक्शन मुश्किल से करेगा। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ रही है, रिएक्टिविटी विद वाटर। अब जरा बात करते हैं इंडिविजुअल एक एक की। बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। वाटर के साथ लिक्विड स्टेट में इसका रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हम रेड हॉट बेरिलियम को स्टीम से रिएक्ट करवाएं तो रिएक्शन करेगा। रेड हॉट विद स्टीम, हम मेटल को भी रेड हॉट लें और रिएक्शन भी वाटर के साथ हाई टेम्परेचर स्टीम के साथ करवाएं, देन इट रिएक्ट। इतनी कम रिएक्टिविटी है बेरिलियम की। जब हम मैग्नीशियम पे आएंगे तो मैग्नीशियम रिएक्ट विद स्टीम। मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा विद स्टीम, नॉट विद कोल्ड वाटर। प्रोड्यूस करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, सॉरी हाइड्रोक्साइड नहीं, ऑक्साइड बनते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, प्रोड्यूस क्या करेगा? ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। और मैग्नीशियम का ऑक्साइड वाइट कलर का सॉलिड होगा। अब डाउन द ग्रुप जैसे जैसे मूव करेंगे रिएक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो कैल्शियम रिएक्ट विद हॉट वाटर एंड दे रिएक्ट विद टैप वाटर, नॉर्मल वाटर, वाटर एट रूम टेम्परेचर। रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? अगर हम रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ग्रुप टू मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? ग्रुप टू, याद रख लें, प्लस ऑक्सीजन फॉर्म सिंपल ऑक्साइड्स। नॉर्मल ऑक्साइड्स जिन्हें हम कहते हैं, दे फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड्स। ग्रुप वन के कैसे ऑक्साइड थे? हाँ जी, सर उसका जो लिथियम था वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता था, और जो हमारे पास सोडियम था वो नॉर्मल और पेरोक्साइड बनाता था, और पोटेशियम जो था वो पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड सुपर बनाता था, और ऑक्साइड, बाकी जो हाँ नीचे थे बाकी सारे सुपर वो ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड्स बनाते थे। हाँ बस ये बातें याद रखनी है क्योंकि यही कंफ्यूजिंग बातें हैं इनमें, और यही चीज़ें आपके पास एमसीक्यूज में हो सकती हैं। अगर आ जाती हैं तो ये कंफ्यूजिंग होती हैं कि ग्रुप वन का लिथियम हमारे पास क्या बनाता है? नॉर्मल नॉर्मल ऑक्साइड। ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड। सोडियम बनाता है नॉर्मल और नॉर्मल और परोक्साइड। एक नॉर्मल ऑक्साइड है, एक परोक्साइड है। उसके बाद जो पोटासियम है वो बनाता है परोक्साइड एंड सुपर सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड। उसका KO2 सुपर ऑक्साइड बन जाता है जिसमें ऑक्सीजन माइनस हाफ में आ जाता है। और उसके बाद जो हायर मेंबर हैं दे ऑल फॉर्म सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड। तो जो ग्रुप टू मेटल्स हैं दे फॉर्म सिंपल ऑक्साइड, ये सिंपल ऑक्साइड बनाते हैं। इसका मतलब है दे फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड, और इनके नॉर्मल ऑक्साइड क्या होंगे? ग्रुप टू का मेटल प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, एंड दे फॉर्म MO, ये मेटल का ऑक्साइड Mg। बना लेंगे। अब यहाँ 2 मोल मेटल रिएक्ट करेगा 2MO बनेगा क्योंकि ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो ये इनके ऑक्साइड हो जाएंगे। अब बेरिलियम
ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, इजीली रिएक्ट नहीं करेगा। हमें मालूम है इनकी रिएक्टिविटी क्या है, अल्कली मेटल से कम है, ठीक है। जी। कब रिएक्ट करेगा? इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, जब बहुत स्मॉल पाउडर की फॉर्म में होगा, ठीक है, डस्ट की फॉर्म में हम कह लें, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल्स तो रिएक्ट करता है, अदरवाइज ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। और ऑक्सीजन के साथ किसी भी चीज़ का अगर रिएक्शन हो, ठीक है, तो जनरली हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं बर्निंग। रिएक्शन विद ऑक्सीजन को हम बर्निंग कहते हैं ना, तो हम कहेंगे इट डज नॉट बर्न विद ऑक्सीजन। बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ नॉर्मली बर्न नहीं होगा, लेकिन बेरिलियम प्लस, सॉरी, बेरिलियम पाउडर प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर है बात? जी सर। अच्छा, अब इसके साथ ये बनाएगा बेरिलियम ऑक्साइड। भाई बेरिलियम सॉलिड फॉर्म में लार्ज पार्टिकल क्यों रिएक्ट नहीं करता? क्योंकि उसमें भी ये होगा बेरिलियम प्लस ऑक्सीजन, बेरिलियम ऑक्साइड तो बनाएगा, लेकिन इसकी लेयर बन जाएगी ऊपर, लेयर ऑन सरफेस विच प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन, जो कि फर्दर रिएक्शन को रोक देती है, ठीक है, क्योंकि फर्दर उसके साथ कांटेक्ट नहीं रहता, ठीक है। अच्छा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये परऑक्साइड नहीं बनाते। अब यहाँ पे भी याद रखना है, लेकिन जो इसके लोअर मेंबर्स हैं, कौन कौन से रह गए? अगर मैं बेरिलियम, स्ट्रोंशियम और मैग्नीशियम का, बेरिलियम। स्ट्रोंशियम एंड बेरियम फॉर्म परऑक्साइड्स, ये सारे क्या बनाएंगे? बेरिलियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO होगा, कैल्शियम का ऑक्साइड CaO होगा। नॉर्मल ऑक्साइड है तीनों के, ठीक है। जी। लेकिन जो बेरियम और स्ट्रोंशियम है, दे फॉर्म परऑक्साइड्स। क्या हो जाएगा परऑक्साइड का फॉर्मूला? भाई ऑक्सीजन -1 में आना चाहिए, इसका मतलब है BaO2 कर दूं, ये +2, ये 2 का -2 तो 1 का -1, यहाँ SrO2 हो जाएगा। तो दे ऑल्सो फॉर्म परऑक्साइड्स, ठीक है। और इनका रिएक्शन ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए, ठीक है, ये बहुत अहम बात है। आपको नजर नहीं आ रहा है? ओहो, नहीं सर। चले, मैंने अभी देखा है कैमरा की तरफ, मैं लिखने की सफ़े की तरफ ही देखता रहता हूँ। तो भाई ये बात याद रखनी है, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम फॉर्म परऑक्साइड्स, इनके परऑक्साइड्स बनेंगे, एक चीज़। इसी तरह अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन विद नाइट्रोजन, ठीक है, तो भाई अल्कली मेटल नाइट्रोजन के साथ बनाएगा नाइट्राइड, ओ सॉरी, अल्कली कह रहा हूँ, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ठीक है। ये क्या बनाएगा? व्हेन इट रिएक्ट विद नाइट्रोजन इट फॉर्म नाइट्राइड, नाइट्राइड्स बनेगा, ग्रुप 2 प्लस एयर। अब नाइट्रोजन कहाँ से आएगी? एयर से, फॉर्म नाइट्राइड। नाइट्रोजन कितनी है एयर में? 78%। 97। सर ज्यादा ही है, कितनी? सबसे ज्यादा है। कितने परसेंट? 78। 21 तो 78%, 21%। ऑलमोस्ट 78 to 79% है, और 20 to 21 to 22% रिमेनिंग ऑक्सीजन प्लस ट्रेसेस ऑफ अदर गैसेस, जी। ठीक है। तो एयर या नाइट्रोजन के साथ जब रिएक्ट करेंगे इट फॉर्म नाइट्राइड, ठीक है। और नाइट्राइड कैसे बनेगा? हीटिंग के जरिए, हीटिंग विद नाइट्रोजन। अब यहाँ पे जो नाइट्राइड बनेंगे, याद रखना है, फिर बेरिलियम का जो नाइट्राइड होगा Be3N2, ठीक है। बेरिलियम नाइट्राइड इज कोवेलेंट, ये कोवेलेंट होता है, ऑल अदर आयोनिक होंगे, ठीक है।
बेरिलियम का नाइट्राइड इनमें से क्या होगा, कोवेलेंट, ऑल अदर आर आयोनिक। अब ये बात फिर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, इस बात को ज़रूर जहन में रखें कि एक नाइट्राइड इसका कोवेलेंट है, जो कि बेरिलियम का मैंने शुरू में कहा था कि कुछ का एक्सेप्शन बिहेवियर आएगा, जैसे कि और मोस्टली जो है फर्स्ट मेंबर ऑफ दी सीरीज, इसका थोड़ा सा बिहेवियर एक्सेप्शनल होता है। हर ग्रुप में थोड़ा सा मिल रहा है हमें, जैसे ग्रुप 7 में फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, बाकी नहीं बनाते। ग्रुप 4 में कार्बन कैटिनेशन करता है, बाकी नीचे सिलिकॉन सिलिकॉन ये वो बाकी नहीं करते, ठीक है। उधर लिथियम का बिहेवियर थोड़ा सा, लिथियम का एक्सेप्शनल बिहेवियर है, लेकिन बाकी मेंबर्स का उस तरह का नहीं। यहाँ बेरिलियम का एक्सेप्शनल बिहेवियर है, नहीं है। अगले ग्रुप में एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक है, ठीक है, तो बाकी नहीं है। जी जी। बाकी उस तरह के बिहेवियर शो नहीं करते। तो हर जगह एक आधा एलिमेंट का थोड़ा सा एक्सेप्शन है, तो यहाँ वो बेरिलियम है। बेरिलियम नाइट्राइड इज कोवेलेंट, ऑल अदर आर आयोनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। अब नाइट्राइड्स के फॉर्मूले आप लिख लेंगे। मैग्नीशियम का नाइट्राइड क्या बनेगा, Mg प्लस N2 क्या हो जाएगा, हीट करने पे बनना है Mg3N2। Mg3N2। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3, मैग्नीशियम की है जी 2। आपको मालूम है ना, आपने वैलेंसी एक्सचेंज करनी है, Mg और नाइट्रोजन, जी। यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो -3 आपने आ जाएगा, इधर इसको इधर ले जाना है, इसको इधर, Mg2N3, ये नाइट्राइड बनना है, ठीक है। किसी भी दो चीज़ों के दरमियान जब बॉन्ड बनाना होगा, उनकी वैलेंसी एक्सचेंज कर दें एक दूसरे के साथ। ये बात शायद मैंने बिल्कुल शुरू में आपको बताई होगी, क्योंकि बच्चों को ये फार्मूले याद रखना ज़रा मुश्किल रहते हैं कि नाइट्राइड का फार्मूला क्या होगा, तो भाई MgN3 होगा। सिंपल वैलेंसी एक्सचेंज करके आप बना सकते हैं। Mg3N2। ओ सॉरी, Mg3N2 होगा, मैंने एक्सचेंज भी कर दी फिर उल्टी लिख दी, Mg3N2 हो जाएगा, ये नाइट्राइड हो जाएंगे। तो ये इनके नाइट्राइड्स होंगे, ठीक है। सिर्फ इसमें इतनी सी बात काफ़ी है। इसमें जो सबसे अहम बात है आपने याद रखना है कि कौन सा कोवेलेंट है, बाकी कौन से आयोनिक है। अब इनकी अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें, भाई हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी सबसे पहले, भाई ग्रुप 2 के हाइड्रोक्साइड्स, ग्रुप 2 हाइड्रो ऑक्साइड्स, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रोंशियम का हाइड्रोक्साइड और बेरियम का हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अगर इन हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी की बात करता हूं, ठीक है, तो भाई इनके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देख लें ज़रा सबसे पहले। यहाँ से एक और बात भी क्लियर होगी, 1.6 इंटू 10 टाइम माइनस 26, 1.6 इंटू 10 टाइम माइनस 4, 5.4 इंटू 10 टाइम माइनस 3, 8.6 इंटू 10 टाइम माइनस 12, 3.2 इंटू 10 टाइम माइनस 4, नहीं गलत लिख दिया है, ये 8 मैग्नीशियम की है, ठीक है, इसको इधर ले आना। मैग्नीशियम 8.6। हाँ 8.6 इंटू 10 टाइम माइनस 12 है, ठीक है। कैल्शियम का जो है वो 1. 1.3। मैं गलत वैल्यूज लिख दी, आगे पीछे हो गई हैं ये, सेट कर लेते हैं इनको, इधर लिख लेते हैं। भाई बेरिलियम का जो है वो 1.6 इंटू 10 टाइम माइनस 26 होता है, जबकि मैग्नीशियम का 8.6 इंटू 10 टाइम माइनस 12 है, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम का 10 टाइम माइनस 4 होता है, स्ट्रोंशियम का जो होता है वो 10 टाइम माइनस 4 लेकिन 3.2 है, जबकि इसका जो है वो 1.3 है कैल्शियम का। और बेरियम का जो है, ठीक है, वो 5.4 इंटू 10 टाइम माइनस 3 है, 5.4 इंटू 10 टाइम माइनस 3 है। अब सही लिखी है मैंने, ठीक है। और आपकी जो बुक है उसमें वैसे बेरियम भी गलत लिखा हुआ है, बेरिलियम लिखा हुआ है उसकी जगह पे, ठीक है। अब इनकी ज़रा वैल्यूज़ को देखें, यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीजेस, KSP की वैल्यू इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। और लार्ज KSP का मतलब क्या होता है,
लेस ज्यादा सॉल्युबल, soluble, मोर सॉल्युबल, Less soluble. मोर नहीं ज्यादा, सॉल्युबल। more क्योंकि soluble, ज्यादा soluble। KSP जी क्या जी, चीज है? KSP है किसी भी सॉल्ट को जब solubility डिसॉल्व ज्यादा। करें उसके कैटाइन और एनाइन की जो कंसंट्रेशन है उसे मल्टीप्लाई कर लें, इसे KSP कहते हैं। अब जिसके आयंस ज्यादा जनरेट होंगे उसकी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, आंसर भी KSP भी बड़ा आएगा। हमारे पास लार्ज वैल्यू आएगी तो लार्ज KSP मींस मोर सॉल्युबल। तो एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेस। हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। अब इस सॉल्युबिलिटी इंक्रीज का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हुई है, सॉल्युबिलिटी ज्यादा है कैल्शियम की मैग्नीशियम से। इसका मतलब है जब ये सॉल्युबल हुआ इसने बहुत कम OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस किए, और कैल्शियम को जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डाला तो मोर देन मैग्नीशियम, ठीक है, लार्ज जी क्वांटिटी ऑफ OH नेगेटिव आयन देन मैग्नीशियम। इसका मतलब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस more, देन मैग्नीशियम जी हाइड्रोक्साइड। क्योंकि एज सॉल्युबिलिटी ऑफ बेस इंक्रीजेस, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे बेस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। इसका मतलब है नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन इन अ सॉल्यूशन इंक्रीज होंगे, और जब OH नेगेटिव आयन इंक्रीज होंगे तो वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है बेसिक करेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बेसिसिटी, ठीक है, इनकी बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर कहा जाए विच वन इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, या बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एंड स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो जो डाउन द ग्रुप है वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, जो नीचे है हाइड्रोक्साइड, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? मोर है, लार्ज सॉल्युबिलिटी है।